हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के 4 से 5 जो है अपडेट निकल के आए हैं। साथ ही टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं, जिसके बारे में हम आप सभी को जो है वो बताने वाले हैं। देखिए, टीआरई 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के आ रहे हैं और ट्रेनिंग को लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि 9 मार्च 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के सांसद बिहार के अन्य जिलों में जो है वहां पे भी छात्रों को जो है उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया गया और ये नियुक्ति पत्र जो है उन्हीं अभ्यर्थियों को मिला है जिनका डीवी यानी कि काउंसलिंग जो है वो 100% कंप्लीट हुआ था। उन्हीं अभ्यर्थियों को जो है उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो मिला है। साथ ही वे अभ्यर्थी जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, कारण उनका ये था कि उनकी जो है वो डीवी कंप्लीट नहीं हुई थी और उन अभ्यर्थियों की डीवी यानी कि काउंसलिंग री का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है और 18 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच उनकी रीकाउंसलिंग जो होगी। और आज डाउटफुल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनको जो है वो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने के लिए आज से जो है वो पोर्टल खुल गया है और ये पोर्टल जो है वो 16 मार्च तक खुला रहेगा। यानी 16 मार्च तक डाउटफुल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से रीअपलोड जो है वो कर सकते हैं। ये जो है वो आज जो है वो इसको लेकर के जो है वो पोर्टल खोल दिया गया है और आज से जो है ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के आ रहा है कि सर नियुक्ति पत्र तो मिल गया, स्कूल अलॉटमेंट कब होगा। आप सभी को पता होगा कि इसको लेकर के जो है वो एससीएस सर ने बयान दिया था कि इसी माह जो है वो टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों को जिनकी काउंसलिंग हो गई थी उनकी ज्वाइनिंग जो है वो करा ली जाएगी। तो अगर ज्वाइनिंग इसी महीने में करा ली जाएगी तो फिर ट्रेनिंग कब होगा? ट्रेनिंग क्या ज्वाइनिंग करा लेने के बाद भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, या फिर विद्यालय आवंटन जो है वो पहले करा दिया जाएगा? इस तरह के बहुत सारे जो है प्रश्न है कि विद्यालय आवंटन भी। तो विद्यालय आवंटन को लेकर के जो आज अपडेट आया है उसके बारे में आप सभी को बता दूं कि जिन छात्रों की री काउंसलिंग होनी है वे छात्र जब री काउंसलिंग करा लेंगे तो री काउंसलिंग कराने के बाद ही जो है वो स्कूल अलॉटमेंट होगा। यानी स्कूल अलॉटमेंट का कार्य जो है वो तैयारी हो रही है। स्कूल अलॉटमेंट कराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन जब री काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद ही जो है लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी कि री काउंसलिंग हो जाएगी 18-26 मार्च के उसके 26 मार्च के बीच, उसके बाद जो है वो ये इसको विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यानी री काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। यानी कि उन अभ्यर्थियों को जिनको री काउंसलिंग होगी उनको भी जो है वो उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा और औपबंधिक नियुक्ति पत्र सभी छात्रों को मिल जाने के बाद ही ट्रेनिंग और विद्यालय आवंटन का जो है वो कार्य शुरू होगा। भले ही विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई, लेकिन इसको जारी किया जाएगा री काउंसलिंग होने के बाद। पीजीटी के जो छात्र हैं उनकी काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आया है कि इनकी भी काउंसलिंग जो है वो जल्द करा ली जाएगी, क्योंकि पीजीटी के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट जो है वो देर से जारी किया गया। तो इनकी भी जो है वो काउंसलिंग हो जाएगी और काउंसलिंग होने के बाद इनको भी इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तब सभी छात्रों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यानी ट्रेनिंग को लेकर के जो बात हो रही थी कि 1 अप्रैल से ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, इसमें थोड़ी और विलंब जो है हो सकती है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, यानी कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है वह तो उसके प्रथम सप्ताह में फर्स्ट वीक में ही जो है वो अभ्यर्थियों को योगदान करा ली जाए। इसको लेकर के लक्ष्य जो है बीपीएससी चल रहा है, इसको लेकर के तैयारी भी की जा रही है। युद्ध स्तर पर जो है इसको लेकर के शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। जल्दी जल्दी में सारी डेटें निकाल दी गई है। आप सभी को पता है कि री काउंसलिंग का डेट आ गया है। आज से जो है वो पोर्टल ओपन हो गया है। डाउटफुल कैटेगरी के जो छात्र थे जिनको डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए उन अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। आज ही से जो है पोर्टल पे जो है वो अपने सिरे से अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। इसकी जानकारी सभी को दे दी गई है। सुबह पे इसको लेकर अपडेट भी जो है आप सभी को दिया गया था। तो टीआर 3 के विद्यालय अध्यापकों को भी मिलेगा। जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें टीआर 3 के अभ्यर्थियों को जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो टीआर 3 के सफल अभ्यर्थी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने अपना डीबी कंप्लीट करा लिया था और जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरी कोशिश कर रही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है इन सभी जो अभ्यर्थियों को जो है योगदान करा लिया जाए। हालांकि एसीएस सर ने इसको लेकर के बयान दिया था कि मार्च में, यानी कि इसी माह जो है वो टीआर 3 के अभ्यर्थियों को योगदान करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। कारण यह है कि अभी जो है वो पोर्टल आज ही खुला है, फिर री काउंसलिंग होगा, फिर पीजीटी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। तो इसमें जो है वो पूरा मार्च का जो महीना है वो निकल जाएगा, क्योंकि मार्च में जो है वो लगभग आधे महीने जो है वो होली तक जो है वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद ये सब जो प्रक्रिया उसमें आधा महीना निकल जाएगा। इसलिए जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि टीआर 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया उन अभ्यर्थियों के भी जो है वो ज्वाइनिंग मार्च में हो पाएगी। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे ही इसको लेकर के ऑफिशियल अपडेट शिक्षा विभाग जारी करता है आप सभी को जरूर बताया जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आया है उससे यही पता चल रहा है कि टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है उनको नया सेशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है विद्यालय में योगदान करा लिया जाएगा और विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो री काउंसलिंग के बाद जारी की जाएगी और ट्रेनिंग जो है वो अप्रैल में ही होगी। यानी ट्रेनिंग भी अप्रैल में होगी, विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो री काउंसलिंग के बाद जारी की जाएगी और ज्वाइनिंग जो है वो छात्रों को अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कराया जाएगा। धन्यवाद।